जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने घी या तेल का दिया जलाकर बैठते हैं। अपने दोनों हाथों को खोलकर बैठते हैं और उनसे हम अपनी परेशानियों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपनी हर बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हमको हमारी परेशानियों को दूर करने के कई तरीके बताए हैं, कई क्रियाएं बताई हैं। हर तरीके से इन्होंने हमारी समस्याओं को दूर करने का उपाय बताया है। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। हमारे तीनों नाड़ियों पे 7 चक्र हैं। जब हम ज़मीन में बैठते हैं तो जो हिस्सा हमारा शरीर ज़मीन में लगता है वो हिस्सा हमारा मूलाधार चक्र है। पेट और जांघ का जोड़ हमारा स्वादिष्ठान चक्र, नाभि हमारा नाभि चक्र है, हृदय हमारा हृदय चक्र है, गला हमारा विशुद्धि चक्र, माथा हमारा आज्ञा चक्र है, तालु भाग हमारा सहस्त्रार्थ है। इस प्रकार से ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं नाड़ियों के खराब होने से और या इनके ऊपर जो चक्र हैं उनके खराब होने से हमारे को तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, जो हमें आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हर चक्र पे को शुद्ध करने का तरीका बताया है और उसको धन्वंतरी के रूप में भी उन्होंने खान पान का भी तरीका बताया है। आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। आप सब लोग कृपया अपना पेन और कापी लेके बैठें, तो कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि जिसको आप नोट कर सकें। आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताती हूँ। डायबिटीज़ जो है कभी भी हमें, जैसे माँ बताती हैं कि हमको लोग कहते हैं कि चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ बताती हैं कि हमको जब डायबिटीज़ होती है तो हमारी ही गलती की वजह से होती है, क्योंकि हम जब ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। और चीनी, या डॉक्टर लोग भी कहते हैं चीनी ना खाएं, मीठा ना खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ ने बताया गांव में तो लोग बात इतनी चीनी खाते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन किसी को भी कम से कम लोगों को डायबिटीज़ होती है। और हमारे शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ होती है, क्योंकि वो हर समय चिंता में रहते हैं, हर समय सोचते रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, तो इसलिए उनको डायबिटीज़ होती है। हमको डायबिटीज़ हमारे दाएं स्वादिष्ठान और बाएं नाभि चक्र के खराब होने से होती है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा हम परेशान होते हैं, तो हमारा सीधा स्वादिष्ठान चक्र और नाभि चक्र हमारा खराब होता है, क्योंकि ये सारे चक्र हमारे काम करते रहते हैं। तो जब हम सोचते हैं तो सीधा असर हमारे दाएं स्वादिष्ठान चक्र और नाभि चक्र पर आता है, क्योंकि जो हमारे और चक्र जो हैं वो काम कर नहीं पाते हैं। सारा बर्डन इन्हीं चक्रों पे पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा को डायबिटीज़ हो जाती है। तो माँ ने डायबिटीज़ को शुद्ध करने का तरीका बताया है। दाएं स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध करिए। जब हम माँ के सामने दीपक जला के दोनों हाथों फैलाकर माँ के सामने बैठते हैं और अपना दायां स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध करें माँ के सामने हम सीधा हाथ माँ के सामने करें और बायां हाथ अपने दाएं स्वादिष्ठान चक्र पर रखें, दाएं स्वादिष्ठान चक्र पर रखें, जिससे हमारा दाएं स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध हो जाए। माँ से हम प्रार्थना करें, माँ हमारे दाएं स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध कर दीजिए। और बाएं नाभि चक्र को भी हमें इसी प्रकार शुद्ध करना है। अपना बायां हाथ माँ के सामने करेंगे और सीधा हाथ अपने नाभि पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे बाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, माँ मेरी बाएं नाभि चक्र को शुद्ध कर दीजिए। इस प्रकार जब हम माँ से प्रार्थना करेंगे तो हमारा बाएं नाभि शुद्ध होगी और हमारा दायां स्वादिष्ठान चक्र भी शुद्ध होगा। माँ ने हमको इसको खाने पीने का भी तरीका बताया है कि इस सबको शुद्ध करने के साथ साथ हमको अपने खाने पीने में भी थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। जैसे हमको करेले का जूस पीना चाहिए। करेले का जूस आप रोज़ ना पिएं, एक दिन छोड़कर एक दिन आप करेले का जूस पिएं। आंवले का जूस पिएं। आंवला अगर ताज़ा मिल जाता है तो ताज़ा आंवले का
जूस बना के पिएं। आंवला कैसे भी खाएं, कच्चा आंवला खाएं, सब्ज़ी बना के खाएं या कैसे भी खाएं, लेकिन आंवला खाएं। और खीरा, पालक, फूल गोभी, लौकी, पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाएं। मेथी, दालचीनी ज़्यादा खाएं। मेथी खाएं, दालचीनी जो है खाने में आप उसको थोड़ा डाल सकते हैं, जिससे उसका स्वाद हो जाएगा। और भुने हुए चने खाएं, ब्राउन चावल खाएं। अगर आपको वाइट चावल खाने हैं तो आप उसका माड़ निकाल कर चावल खाएं। सब्जियां ज़्यादा खाएं। और मेथी को भिगोकर रात में मेथी को भिगो दें और उसको थोड़ी सी मेथी, आधा चम्मच मेथी को रात में आप पानी में भिगो दें, आधे कप पानी में भिगो दें और उसको आप सवेरे को आप उसको पी लें। और उसको पीने से भी आपका जो है वो डायबिटीज़ कम होती है। खीरा, टमाटर ज़्यादा खाएं। और सदाबहार का पेड़ होता है, आपने देखा होगा, जिसमें गुलाबी रंग का फूल आता है। तो सदाबहार की आप 7 पत्तियाँ खाएं और या उसका फूल चबाकर खाएं। फिर जामुन खाएं। जामुन के समय में जामुन आती है, जामुन ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। जामुन डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और उसकी गुठलियों को भी हमको सुखा लेना चाहिए। गुठलियों को सुखा के उसको कूट के उसका चूर्ण बना लें। जब जामुन का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो आप उस पाउडर को, जामुन की गुठली के 1 चम्मच पाउडर को आप रोज़ 1 गिलास पानी के साथ खाएं, तो वो आपको उतना ही फ़ायदा देगी जितना आप जामुन खाते हैं। और क्या चीज़ ना खाएं? आलू ना खाएं, मक्का के दाने ना खाएं, मटर ना खाएं, शकरकंद ना खाएं, वेजिटेबल जूस ज़्यादा ना पिएं, गाजर ना खाएं और ब्रेड और कद्दू और चुकंदर ना खाएं। ये चीज़ें हमको नहीं खानी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी अगर हम अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं और जो माँ ने बताया, इन सब चीज़ों को जो हम खाते हैं, ये सब केवल जनरल चीज़ें हैं, सब ज़्यादातर लोग बाहर सबको जानते ही हैं। तो हमें इनको अपना रूटीन में लाना चाहिए, हमको नेम से खाना चाहिए और अच्छे से खाना चाहिए, जिससे हमारी डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में रहे। और हमको अपने दोनों चक्रों को शुद्ध करना चाहिए और जल क्रिया करनी चाहिए। जल क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जल क्रिया हमको रोज़ करनी चाहिए। 2 मिनट बस पानी में बैठें और जल क्रिया करें। जल क्रिया से हमारी 99% बीमारी हमारी ख़त्म हो जाती है। और माँ पे विश्वास रखें, माँ से प्रार्थना करें और माँ से अपनी कुशल क्षेम का प्रार्थना करें, माँ से बीमारी के लिए प्रार्थना करें और माँ पे विश्वास करें। श्री आदिशक्ति श्री माता जी सबकी पुकारों को सुनती हैं, सबकी प्रार्थना को स्वीकार करती हैं। आपकी भी प्रार्थना को भी स्वीकार करेंगी। अब जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब करें। और जो लोग लगातार मेरे वीडियो देख रहे हैं, वे लोग इसको लाइक करें और शेयर करें, साथ में कमेंट्स भी करें। जो लोग लगातार मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरे हृदय से जय श्री माता जी, सबको जय श्री माता जी। और सभी लोग, मेरे जो भी बहन भाई हैं, सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। आप कृपया माँ के पे विश्वास कीजिए और उनकी फ़ोटो के सामने आप अवश्य बैठें, दिया जलाएं, अपनी प्रार्थना करें। आपकी सारी बीमारियाँ, परेशानियाँ दूर होंगी। आप कमेंट्स करके मुझे बताएं, जो भी शंकाएं हैं, जो भी आपको परेशानी पैदा हो रही है, उस सबको आप मुझे बताएं। मैं जो श्री माता जी, आदिशक्ति माता जी ने मुझे बताया है, मैं उसको आपको और अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करूँगी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।